जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। गुरुजी ने बताया है कि जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है 3 प्रकार के महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आखिर जब एकादशी का व्रत करें तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आखिर गुरुजी ने उन 3 औरतों को क्यों नहीं कहा कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वैसे व्रत रखना औरतों का ही बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। औरतें यदि व्रत रखती हैं तो आधा फल पति को भी मिलता है। लेकिन वे कौन सी 3 औरतें हैं जिनको इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से महापाप की भागीदारी बन जाती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वे कौन सी 3 औरतें हैं कि जिनको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जा करके ऑल बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। वैसे जो निर्जला एकादशी का दिन होता है हरि का दिन अर्थात भगवान विष्णु का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी पुरुष या जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे पूरे साल की एकादशी का फल बस मात्र एक जो जेठ माह की जो निर्जला एकादशी है उसको करने से मिल जाता है। इस दिन का एकादशी का व्रत करने से हमारे भगवान विष्णु उनके साथ साथ में माता लक्ष्मी भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन ये औरतें जो होती हैं निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं यदि उसके साथ साथ उसके पति भी अर्थात पुरुष भी यदि निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो दोनों लोगों को मिल करके कोई भी काम बहुत ही शुभ संयोग बनते हैं और उनके घर में अनेक प्रकार की शुभ वासनाएं प्रवेश कर जाती हैं और माता लक्ष्मी सर्वथा उनके ऊपर प्रसन्न रहती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर गुरुजी ने क्या उन 3 औरतों को बता दिया कि आखिर किस प्रकार की 3 औरतें हैं कि जिनको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकती हैं। तो पहला नंबर है जो तलाकशुदा औरतें। क्या तलाकशुदा औरतें निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं? तो हमारे गुरुजी ने बताया कि जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है पति और पत्नी के अच्छा संबंध हो, भक्ति भाव प्रेम हो, लेकिन तलाकशुदा अर्थात पति पत्नी से नहीं खुश है, पत्नी पति से खुश नहीं है, क्रोध में आकर के पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया है, तलाक दे दिया अर्थात पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, उससे प्रेम नहीं है। तो जब पति से प्रेम ही नहीं है तो आपको यह एकादशी का व्रत रखने से बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा और नहीं तो महापाप की भागीदारी बन जाएंगी। क्योंकि ये जो एकादशी का व्रत होता है पति पत्नी का बहुत ही अच्छा प्रेम संबंध हो तभी यह व्रत रखने से उसका महापुण्य का फल मिलता है और अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तो तलाकशुदा औरत अर्थात जो भी औरतें अपने पति को छोड़ दी हैं, अपने पति से प्रेम नहीं करती हो, क्रोध में हो, हाँ कुछ औरतें उनके पति होते हैं और उनके पति जो बिल्कुल होते लेकिन वो अपने पति को सम्मान नहीं देती हैं, इज्जत नहीं देती हैं, वे भी औरतें यदि इस निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि वे अपने पति से प्रेम नहीं करती, अपने पति से घृणा करती, हमेशा गाली देती हैं। और इस दिन निर्जला एकादशी के दिन कभी भी अपने पति के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव मीठा वचन बोलना चाहिए। दूसरा है मासिक धर्म वाली औरतें क्या निर्जला एकादशी का व्रत कर सकती हैं? तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो मासिक धर्म की ये चक्र है ये हमारे हाथ में नहीं होता बल्कि प्रकृति का ही ये चक्र है कि हर माह में आती है। लेकिन जब मासिक धर्म में जिस भी महिला को आती है उस समय वह महिला बहुत ही अशुद्ध होती है, धार्मिक कार्यों से दूर रहती है। उस दिन ना तो पूजा कर सकती है ना कोई कुछ काम कर सकती, शुभ कार्य नहीं कर सकती है। उस दिन मूर्ति को छूना, पूजा स्थान पर जाना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन यदि व्रत के बीच में यदि उनका मासिक धर्म आ जाता है तो क्या उनको व्रत तोड़ देना चाहिए? तो हमारे गुरुजी ने बताया है ये बिल्कुल ही व्रत तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि माहवारी आ जाता है तो धार्मिक कार्यों से दूर रहे, लेकिन आपको व्रत नहीं तोड़ना। व्रत नॉर्मल जैसे रोज रहते हैं वैसे रहिए, बस उस दिन जल का आप जो है सेवन ना करें और ना तो किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ का खान करें। तो आप बहुत ही
प्रेम से आप जो भी मासिक धर्म वाली महिलाएं हैं वे लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का पूजा स्थल से आपको हमेशा दूरी बना के ही रखना है। हाँ, एक काम कर सकती हैं कि जो पूजा स्थान पर काम करने वाली वे दूसरे से करवा सकती हैं, तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि यह अपने हाथ में नहीं होता है, यह उनके ही हाथ में है कि जो इस चक्र है ये चलता हुआ बीच में आएगा, तो उसके वजह से किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तीसरा जो कौन सी औरतें हैं, क्या कोर्ट मैरिज वाली औरतें जो भी कोर्ट मैरिज से शादी की हैं, क्या वे औरतें निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं? तो हमारे गुरुजी ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यदि देखा जाए तो अग्नि को साक्षी मान करके जब भी शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन जो भी लड़का लड़की कोर्ट मैरिज में बिना फेरे लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और अग्नि को साक्षी मान करके शादी नहीं करते हैं, वे लोग निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु प्रसन्न बिल्कुल ही नहीं होंगे। पहले उनको 7 फेरे करके एक अच्छी परंपरा के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यदि 7 फेरे ले लेते हैं तब जाके निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत ही उन्हें महापुण्य का फल के भागीदारी होंगे। लेकिन यदि वैसे कोर्ट मैरिज से करके डायरेक्ट जो है मंदिर में जाकर के शादी, हाँ मंदिर में तो ठीक है, लेकिन कोर्ट मैरिज से करते हैं तो बिल्कुल ही उनके लिए अशुभ है, और यदि जबरदस्ती कुछ परंपराओं को नहीं मानते हैं तो उनके पर बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ता है। एक बात और यहाँ पर आती, क्या कुंवारा लड़का लड़की भी इस निर्जला एकादशी को रख सकते हैं? तो गुरुजी ने बताया है कि रखना तो रख सकते हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ फल की प्राप्ति भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो है निर्जला एकादशी का व्रत जो पति पत्नी के प्रेम का बनाया गया है, और यदि पत्नी करती है तो पति को फल मिलता है, और कोई भी काम इसमें करता है तो पति पत्नी अर्थात एक रथ के 2 पहिए के समान होते हैं। रथ तभी चलता है जब दोनों पहिए लगे होते हैं, तो बस एक पहिया है तो रथ नहीं चल सकता। तभी आप जो है यदि आप कोई भी कुंवारा लड़का हो या लड़की हो यदि व्रत रखता है तो उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा और उसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं मिलेगा, अर्थात कुछ भी प्रायः घाटा हानि कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों से सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, निर्जला एकादशी के दिन ये बहुत ही प्रेम अर्थात अपने घर में किसी से भी आपको क्रोध नहीं करना। यदि उस दिन आप एकादशी के दिन क्रोध करते हैं तो आपका पूरा का पूरा एकादशी का व्रत किया गया फल जो है बिल्कुल ही दुष्परिणाम में बदल जाते हैं। दूसरा, यदि आपके बगल में कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत है, आपका कोई पड़ोसी हो या आपके घर में हो, तो ये जानते हुए कि यहाँ वो निर्जला एकादशी का व्रत है तो आपको मांस मदिरा या किसी प्रकार की कोई दुष्परिणाम काम नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ताकि जिससे उसको उसका महक भी जाए। हाँ, इस दिन आपको निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है। अपनी पत्नी के साथ या किसी भी साथ आप जो है संबंध स्थापित ना करें। आपको निर्जला एकादशी के दिन जो भी व्रत करते हैं तो ब्रश नहीं करना चाहिए। नीम या आम का या बबूल का ये जो है दातुन तोड़ करके इस दिन कूच करके अपने दांतों को साफ कर लेना चाहिए। और इस दिन जो किसी भी पेड़ की टहनी को, पेड़ के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा तोड़ना जो है पाप माना गया है। इसके दातुन को तोड़ने के लिए नीम की टहनी को एक दिन पहले से तोड़ करके उसको रख लेना चाहिए, ताकि निर्जला एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करे तो उस समय आपको ये काम दे सके। हाँ, एक बात और करना है कि पानी से बार बार कुल्ला करना ही चाहिए। जिस दिन आपको निर्जला एकादशी रखना हो पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना है, लेकिन अपने मुंह को साफ करने के लिए पानी से बार बार जो है कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि आपका मुंह जो फ्रेश हो जाए। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको इस दिन किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को तड़पाना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना है। ऐसा आपको कटुक वचन भी नहीं बोलना है, ताकि आपके उस जुबान की वजह से, उस बोलने की वजह से किसी दूसरे को कष्ट हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। इस वजह से आपको निर्जला एकादशी के दिन शांति से अगर चुपचाप अपने मुख को बंद रखते हैं तो आपको बहुत ही फल मिलेगा, क्योंकि यदि आप बोलते हैं तो हो सकता है आपकी वजह से किसी को कुछ कष्ट पहुंच जाए, किसी को दुख लगे। इस दिन आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए,
जब भी आप व्रत करते हो तो इस दिन झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि यदि झाड़ू आप लगाते हैं तो घर में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिससे उनको क्षति हो सकती है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, उस दिन झाड़ू रखते हैं, अर्थात किसी न किसी प्राणियों का क्षति हो जाता है, तो वह आपका एकादशी का व्रत रखना बिल्कुल ही गलत हो जाता है। इस दिन जब भी आप निर्जला एकादशी का व्रत रखें तो भगवान विष्णु के सामने, नर नारायण के सामने आप जब आराधना करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही जाप करें। और इस दिन आप भगवान राम का भी पूजा यदि आप करते हैं तो बहुत ही सफल माना जाता है, क्योंकि भगवान राम और विष्णु दोनों एक ही रूप के अवतार हैं। और इस दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के आप दूध और मिश्री के जल को घोल करके आप यदि पीपल के पेड़ पर अर्पित कर देते हैं और घी से बने दीपक का आप वहाँ पर यदि जलाते हैं, घी का दीप दान करते हैं, तो आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज का था कि हमारे गुरुजी ने बताया कि आखिर वे कौन सी 3 महिलाएं थी जिनको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अब हम लोग अगले वीडियो में एक मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नई जानकारी के साथ। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम।